हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे 10 तारीख का 10 और 9 जनवरी 2024 का इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। गैब्रियल एटल बने फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने या सबसे युवा प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। ये मात्र 34 साल के हैं, मतलब रिकॉर्ड है। 34 साल के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एटल को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। मतलब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये इंपॉर्टेंट। अगला, केंद्रीय मंत्री ईरानी ने जज और उमरा सम्मेलन में लिया भाग। इस समय वो सऊदी अरब की यात्रा में, जेद्दा जो है सऊदी अरब का एक शहर है, वहाँ पे गई हुई है। उमरा मंत्री ने हज पर आने वाले भारतीय यात्रियों को सुविधाएं और सेवाओं में सुधार के लिए और करीबी सहयोग की गुंजाइश पर चर्चा की। सऊदी अरब ने हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किए थे। तो अभी अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश ने अभी हज यात्रा पर समझौता किया है भारत के साथ में, तो कौन है? सऊदी अरब। अभी कितना कोटा है? 1,75,025 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया। अगला, अरब देशों का संदेश लेकर पहुंचे ब्लिंकन तेल अवीव। इजरायली सेना की गाजा पर भीषण गोलाबारी के बीच जंग रोकने के प्रयास जारी है। अब अरब देशों का संदेश लेकर इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। वह गाजा युद्ध के बाद उसके भविष्य के लिए योजना तलाश रहे हैं। वहीं इजरायली सेना संकटग्रस्त क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। इजराइल की भीषण बमबारी ने गाजा में शरणार्थी शिविरों को हिला दिया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 24 घंटे में गाजा में 57 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनियों की सुरक्षित जगह खोजने में परेशानियां आ रही हैं। तो ये क्या है? संदेश लेके पहुंचे। यहाँ देख ले, इजराइल के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला, मोदी का यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो। अभी आपको पता है वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है। देखिए इसका थीम, हमने वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम में आता है। अगर पूछे वाइब्रेंट गुजरात का थीम क्या था 2024 वाइब्रेंट गुजरात का थीम, तो ये था गेटवे द फ्यूचर। ये है थीम। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी हमने यहाँ से। अगला, इस यहाँ देखते हैं हाइडे में कुछ है क्या। ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। ये तो खैर उतना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की अगवानी पीएम मोदी ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी अगवानी की? तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, हाँ, यूएई के राष्ट्रपति की मेज़बानी की है। यहाँ देखते हैं क्या कुछ है, नहीं। 20 रुपये का सिक्का स्मारक जारी होगा। पोस्टल स्टाम्प भी जारी होंगे। ग्लोबल ट्रेड शो को 10 व 11 जनवरी को बिजनेस प्रतिनिधियों के लिए और 12 से 13 जनवरी को आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला, शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। ये तो अलग चीज़ है। आज होगा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का शुभारंभ। देख लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार को यानी कि 10 जनवरी को नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इसके एक दिन पहले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बना चुके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए कई वैश्विक नेताओं और दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख से मुलाकात की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पधारे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जासिंटो एन्यूसी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस से अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट व निदेशक तोशिहिरो सुजुकी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली कंपनी माइक्रोन के प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मल्होत्रा व कुछ दूसरे विशिष्ट अतिथियों के साथ अलग अलग बैठक की। मोदी और भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपको देखना ही है
कि ये इम्पोर्टेंट है कि करीब 136 देश सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, वहीं 34 देश पार्टनर कंट्री हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 34 देश पार्टनर कंट्री हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 20 देशों ने लगाई प्रदर्शनी, इस पे दिया हुआ टोटल, तो ये प्रश्न था। ठीक है, अगला, चीन के कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च। ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाएगा चीनी सैटेलाइट। चीन ने मंगलवार को कमल के आकार का सैटेलाइट लॉन्च किया। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। इस सैटेलाइट का नाम आइंस्टीन प्रो है। चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट ने बीजिंग के समयानुसार दोपहर 3:03 पे से लॉन्च किया। अगला प्रश्न, 22 मार्च से होगी IPL की शुरुआत। IPL 2024 कब से होगा? 16वें सत्र का, तो 22 मार्च से होगा। इम्पोर्टेंट है, 2 शहरों में होगा WPL का आयोजन। कहाँ कहाँ होगा देखें, मुंबई में खेला जाएगा, कहाँ होगा, दिल्ली और बेंगलुरु में, दिल्ली और बेंगलुरु में। अगला देखें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा साफ नहीं लेकिन फिर भी हम बताते चले। इस समी सहित 16 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। इसमें 2 चीज़ें हैं। अर्जुन पुरस्कार, मेन पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। ये 2 इम्पोर्टेंट है। बाकी द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य, ये थोड़ा सा ब्लर है, नहीं समझ में आ रहा। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन, विनीत कुमार को हॉकी के लिए, कविता सेलवाज को कबड्डी के लिए, और ये अर्जुन पुरस्कार हो गया। अर्जुन पुरस्कार काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन हमारा मेन होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को मिला है, ये 2 लोगों को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। और एक प्रश्न हो रहेगा, भारत ब्रिटेन के बीच FTA पर अगले दौर की वार्ता आज से। यहाँ देखिए, दौर की वार्ता किससे? आज से 13वें दौर की बातचीत पिछले साल 18 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में होती है, और 14वें दौर की बुधवार से होगी, मतलब आज से बुधवार से होगी। किस किस मुद्दों पे बात होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, व्हीकल्स, विस्की पर शुल्क में कटौती और पेशेवर की सुगम आवाजाही जैसे मुद्दों पर भी शामिल होंगे। FTA के अलावा दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी बातचीत होगी। आगे बढ़ रही, भारत और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 साल पहले जनवरी 2022 में FTA पर चर्चा हुई थी। प्रस्तावित समझौते में 26 अध्याय हैं, जिनमें समान सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। और ये भारत ओमान में 16 से अगले दौर की बातचीत। भारत और ओमान के बीच में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए अगले दौर की बातचीत 16 जनवरी से शुरू होगी। व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता CEPA के लिए दोनों पक्षों द्वारा अधिकतर बातों पर बातचीत संपन्न हो चुकी है। एक अधिकारी ने कहा, बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ी। तो 16 से किसके साथ होगा? ओमान के साथ में। तो दोस्तों, ये था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद।